गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हमने एल्केन स्टार्ट किया था और एल्केन क्या होता है, एल्केन में नोमेनक्लेचर को देखते हुए हमने ट्राइबल सिस्टम, डेराइव्ड सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम की बात की थी। आईयूपीएसी सिस्टम के रूल्स हमने जो है उसमें पढ़ लिए थे। अब हम उसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो चलिए देखिए, हमने जो पढ़ा है उसमें पहला जो नियम है वो ये कहता है कि सब लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हमने कर दिया है। कर देने के बाद सब उसमें नंबरिंग कीजिए, तो नंबरिंग कर दी 1 और 2। इसमें कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। तो दो कार्बन के लिए शब्द होता है एथ। क्या होता है? एथ। और जो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। और एल्केन के लिए जो अनुलग्न होता है, अब देखिए एक बार से मैं आपको जो है नाम लिखने का जो है फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताएगा। तो नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखा जाएगा? जो है वो कितने नंबर पर है, यानी अंक दर्शाते हुए प्रतिस्थापी 2 नंबर पे जुड़ा है, 4 नंबर पे जुड़ा है, 5 पे जुड़ा है, तो उस तरह से प्रतिस्थापी को अंक दर्शाते हुए सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा। प्रतिस्थापी के बाद में जो है वो मूल शब्द लिखा जाएगा। बोल साहब, मूल शब्द क्या है? मूल शब्द जो है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो आता है, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, तो वो मूल शब्द है, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन की संख्या के अनुसार मूल शब्द। और सब उसके बाद में जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा अनुलग्न। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? अनुलग्न। बोल साहब, अनुलग्न क्या है? अनुलग्न एल्केन के लिए क्या होता है? एन होता है। एल्केन के लिए अनुलग्न क्या होता है? एन। तो वो अनुलग्न लिखा जाएगा। चलो साहब, हम एन लिखते हैं। तो ये है किसी भी एल्केन का जो है नाम इस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले प्रतिस्थापी, उसकी संख्या दर्शाते हुए, फिर मूल शब्द, उस कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है उसके अनुसार उसका मूल शब्द क्या होगा वो लिखा जाएगा। और फिर लास्ट में एन लिखा जाएगा, यानी कि एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो संतृप्त है। संतृप्त तो एल्केन, और एल्केन का अनुलग्न जो होता है वो एन होता है। तो चलिए इसी आधार पर हम इसका नाम देखते हैं। इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो ये नहीं लिखा जाएगा, सीधा ये लिखा जाएगा मूल शब्द 2 कार्बन का क्या होता है? एथ हो गया 2 कार्बन का, और साथ में प्लस क्या लिखा जाएगा? एन। तो बराबर हो गया ये एथेन। क्या हो गया? एथेन। यहां देखिए लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए, हो गया साहब। नंबरिंग कीजिए 1 2 3। तो बोले साहब आपने इधर से नंबरिंग क्यों की? मैं तो इधर से करता। इधर से कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर्जी पड़े उधर से कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई प्रतिस्थापी है ही नहीं। चलिए आगे देखिए, प्रतिस्थापी नहीं है तो प्रतिस्थापी नहीं लिखा जाएगा, सीधा मूल शब्द लिखा जाएगा। 3 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या है? प्रोप। क्या है? प्रोप। और एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए एन लिखा जाएगा। एन, ये हो जाएगा प्रोप प्लस एन, तो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये लीजिए साहब, प्रोपेन। आगे देखिए,
आगे देखिए, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए साहब। ये लीजिए, नंबरिंग कीजिए 1 2 3। बोल साहब इधर से करते तो भी 1 2 3, प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिल रहा है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, तो कहीं से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये प्रतिस्थापी CH3 क्या है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा। प्रतिस्थापी एक कार्बन का है, इसको मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। तो मेथिल, अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, मेथिल कहाँ प्रेजेंट है, 2 नंबर पे प्रेजेंट है, तो उससे पहले 2 लगाना पड़ेगा। 2 पर मेथिल है, मेथिल कहाँ है, 2 पर, तो 2 मेथिल। कितने कार्बन हुए, मूल शब्द कितने कार्बन हुए, 3 का कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप। 2 मेथिल प्रोप, और प्रोप के बाद में अनुलग्न एन, अनुलग्न क्या लगेगा, एन। तो मैं एक साथ ही लिख रहा हूं, प्रो प्लस एन, तो प्रोपेन, नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। आगे देखिए, इसका नाम लिखना है। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। ये लीजिएगा, नंबरिंग करनी है। इधर से करते तो 1 2, प्रतिस्थापी को कौन सा नंबर मिला, 1 और 2 पे मिला। इधर से करते तो 1 2 3, प्रतिस्थापी 3 पे आया, तो नंबरिंग इधर से होगी, इधर से होगी, क्योंकि इधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगी। तो 1 2 पे क्या है, CH3। तो अब इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापी CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 को बोलते हैं मेथिल। ये लीजिए साहब, ये मेथिल प्रतिस्थापी हमने लिख दिया। अब मेथिल जो प्रतिस्थापी हमने लिख दिया है, तो वो प्रतिस्थापी जो है वो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो ये लीजिए साहब, 2 पर मेथिल पे लिख दिया साहब, 2 पर मेथिल, 2 मेथिल। फिर मूल शब्द 4 कार्बन के लिए क्या है, ब्यूट। ये लीजिए साहब, ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन है, और एल्केन का एन लगता है, तो ब्यूट प्लस एन, तो ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम हुआ। अगला देखिए एग्जाम्पल, ये लीजिए साहब, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। चयन होने के बाद नंबरिंग कीजिए। इधर से करते हैं तो 1 2 पर प्रतिस्थापी कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। इधर से किया तो 1 और 2, इधर भी 2 पे आ रहा है, तो किधर से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 और 4, चलिए 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। अब देखिए प्रतिस्थापी CH3 है, ये एक CH3 2 पे है, एक कितने पे, 3 पे, तो कितने CH3 है टोटल, 2 CH3। तो 2 के लिए क्या आएगा, डाई, क्या आएगा, डाई। डाई क्या है, मेथिल, CH3 को मेथिल बोलते हैं, तो डाई मेथिल। अब डाई मेथिल है तो संख्या बतानी पड़ेगी, संख्या क्या है, वो सब एक तो 2 पे एक 3 पे, कौन से बताएंगे, दोनों बता देंगे हम। तो एक तो सब 2 पे है, एक 3 पे है, तो 2 3 डाई मेथिल। कार्बन परमाणु की संख्या 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। ये लीजिए सब ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, तो ब्यूटेन, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। तो IUPAC जो नाम है, वो IUPAC नाम नियमों के आधार पर दिए जाते हैं, और वो नियम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। पहला नियम कहता है कि लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए, और वो चयन किस तरह से करना है कि सब लंबी से लंबी 2 या 2 से अधिक कार्बन श्रृंखलाएं बन रही हो, तो उस श्रृंखला का चयन कीजिए जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या सर्वाधिक हो। दूसरा नियम क्या कहता है कि साहब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। हमने वही किया, यहाँ देखिए, इधर से करते 3 नंबर मिलता है, इधर से करते 2 नंबर मिला, तो हमने 2 नंबर वाले से किया, किसी को 2 नंबर मिला तो इधर से किया, तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, तो वो मिल गया न्यूनतम अंक। फिर उसके बाद नाम लिखते हैं, तो नाम लिखने में सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, तो वो कितने नंबर कार्बन पर प्रेजेंट है, ये उसकी संख्या भी हमको बतानी पड़ेगी। तो संख्या के साथ प्रतिस्थापी, सब 2 पर प्रतिस्थापी का, तो 2 मेथिल, और फिर मूल शब्द कितने कार्बन परमाणु है उसके श्रृंखला में, तो मूल शब्द 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट मूल शब्द, और लास्ट में अनुलग्न के रूप में एल्केन के लिए एन लिखा जाता है, तो एन, ब्यूटेन या प्रोपेन जो भी है वो हो गया। तो ये हुआ जो है IUPAC नोमेनक्लेचर, किसमें, एल्केन्स में। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद जो हम पढ़ेंगे,
नोमेनक्लेचर खत्म हुआ। नोमेनक्लेचर के बाद में जो है नोमेनक्लेचर के बाद में है एल्किल समूह। ये एल्किल समूह क्या होता है? देखिए, कोई भी एल्केन है, जैसे ये CH4, इस CH4 का नाम है मेथेन। तो इस एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दे या एक हाइड्रोजन कम हुआ दे, तो एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या रह जाएगा? CH3। इसके पास कार्बन और उसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन कम का मतलब है एक कार्बन और उसके पास 3 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन जुड़ने की जगह खाली रहेगी। तो ये जो समूह कहलाएगा इसको कहते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं? एल्किल समूह। ऐसे ही ये देखिए C2H6, C2H6 में से अगर हम ऐसा करें कि इसमें से एक हाइड्रोजन कम होता तो क्या होता? C2H5, और जहां वो हाइड्रोजन जुड़ता वो जगह खाली रहती। तो ये लीजिए, ये क्या कहलाएगा? एल्किल समूह कहलाएगा। C3H8 क्या है? C3H8। अगर C3H8 ये एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर कम रहता तो ये रहता C3H7, और वो हाइड्रोजन जहां जुड़ता वो जगह खाली पड़ी है, तो ये क्या कहलाएगा? एल्किल समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्किल समूह कहलाएगा। तो एल्किल समूह क्या है कि संबंधित एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम वाला समूह जो है वो एल्किल समूह कहलाएगा। एक हाइड्रोजन कम हो एल्केन के बजाय तो क्या कहलाएगा? एल्किल समूह कहलाएगा। देखिए, एल्किल समूह। अब ये जो था, ये मेथेन था, मेथेन में से एक हाइड्रोजन कम है तो ये एल्किल समूह बन गया, तो इसका नाम हो जाएगा, तो मैथ, एक कार्बन को मैथ और लास्ट में एल्केन है तो उसको एन लगाते हैं, लेकिन एल्किल समूह में उस एन को इल से जो है वो क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। जो हमने लिखा है एन, वो एन किससे रिप्लेस हो जाएगा? इल से रिप्लेस हो जाएगा। तो मैथ प्लस एन था तो मैथ प्लस इल हो जाएगा, तो ये कहलाएगा मैथिल। एन को किससे रिप्लेस कर दिया? एन को किससे बदल दिया हमने? इल से बदल दिया, तो मैथेन था मैथिल हो गया। ये एथेन था तो एथेन से क्या हो गया? ये एथिल हो गया। इल लगा दो आप, जितने कार्बन परमाणु है उसके आगे इल लगा दीजिए। 3 कार्बन परमाणु है, 3 को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं 3 को? प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और चूंकि ये एल्किल समूह है तो इसके इल लगा दीजिए, तो सब प्रोपिल। क्या हो गया? ये प्रोपिल हो गया। ये सब जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन था उस एल्केन के नाम में एन को हटा के इल लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? एल्किल समूह का नाम हो जाएगा। एल्किल समूह होता क्या है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम वाला समूह एल्किल समूह कहलाता है। चलिए देखिए आप, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, आप जरा गौर फरमाएंगे कि एल्केन जो होता है, एल्केन, इस एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, क्या सामान्य सूत्र, वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2, जहां n क्या है? n बराबर 1 2 3 4 फुल इंटीजर है n, यानी पूर्णांक संख्या है। अगर n का मान 1 रखते हैं, n बराबर 1, तो देखिए क्या बनेगा? C1H 2 गुणा 1 2 गुणा 1 प्लस 2, तो 2 एकम 2 प्लस 2 4, तो बराबर हो गया CH4। अगर n बराबर होता है 2 तो ये हो जाएगा C2 और H 2 गुणा 2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? C2H 2 गुणा 4 और 2 6। n बराबर अगर 3 होता है तो C3H 2 गुणा 3 प्लस 2 बराबर C3H8। ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र।
जहां n की संख्या बदलने के साथ साथ जो है वो एल्केन बदल जाती है, उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बदल जाती है। अब देखिए ये तो एल्केन का था, अब हम एल्किल समूह की बात करते हैं। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+1। यह +2 था, हमने कहा कि एक हाइड्रोजन कम है एल्केन से, वो एल्किल समूह होता है। तो CnH2n+2 तो एल्केन है, तो CnH2n+1 एल्किल समूह हो जाएगा। एक कार्बन होगा तो C1H2 गुणा 1+1 तो बराबर हो जाएगा ये CH3, ये एल्किल समूह हो गया। कार्बन 2 है तो C2H2 गुणा 2+1 तो ये हो जाएगा C2H5, ये एल्किल समूह। हमने अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया था, ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र और ये होता है एल्किल समूह का सामान्य सूत्र। देखिए तो ये तो बात हुई एल्केन क्या है, एल्किल समूह क्या है। देखिए अब C बराबर हो 4, C कितने हो 4, तो C4H4 सॉरी 2 × 4+1 ये एल्किल समूह बनेगा। अरे एल्किल समूह ये तो बनेगा, तो देखिए C4H9 ये बना एल्किल समूह, एक संयोजकता इसकी फ्री रहेगी। अब देखिए CH 4 कार्बन जोड़ दीजिए पहले तो आप 1 2 3 और ये लीजिए 4 कार्बन पर 9 हाइड्रोजन जोड़ने अपन को, ये लीजिए सब 3 2 3 2 5 2 7 और 2 9, एक वैलेंस फ्री है। देखिए ये एल्किल समूह बन गया है, ये एल्किल समूह बन गया 4 कार्बन। अब ध्यान दीजिए आप ध्यान दीजिए, इधर मैं इसका कोरस्पोंडिंग एल्केन लिखा तो C4H10 होता है एल्केन, उसकी स्ट्रक्चर में बना देता हूं CH3 CH2 CH2 और CH3। देखिए इसमें से अगर यहां से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो ये बना, अगर यहां से एक हाइड्रोजन कम होता तो ये बन जाता, ये बन जाता, ये भी एल्किल समूह 4 कार्बन का। अगर यहां से एक हाइड्रोजन कम होता तो भी ये बनता, और यहां से एक हाइड्रोजन कम होता तो भी ये बनता। तो ये जो है 2 प्रकार के एल्किल समूह बन गए, किससे 4 कार्बन वाले से। तो 4 कार्बन का जो एल्किल समूह है उसको हम 4 कार्बन का ब्यूट प्लस लगाएंगे एक, तो ये हो गया ब्यूटिल। अब ब्यूटिल 2 हो गए, तो ये हो गए और एक हो गया ये, तो ये इसको बोलते हैं एन ब्यूटिल, एन ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटिल, क्योंकि ब्यूटिल सीधा ब्यूटिल है उसमें लास्ट में जाएंगे। यहां पर ये जुड़ा हुआ, अब ये जो फ्री वैलेंसी है, ये जो एल्किल ग्रुप बना हुआ है, ये एल्किल ग्रुप इस कार्बन की वजह से बना हुआ है। तो ये कार्बन कौन सा है 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल, SEC सेकेंडरी BUTYL, सेकेंडरी ब्यूटिल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी द्वितीयक ब्यूटिल या 2 डिग्री ब्यूटिल भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ब्यूटिल जो है वो 2 तरह का हो गया, एन ब्यूटिल और सेकेंडरी ब्यूटिल। ऐसे ही हम पेंटिल की बात करेंगे तो वो भी इसी तरह से हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, तो जो एल्किल समूह जो बना है, एल्किल समूह बेसिकली क्या होता है, एल्किल समूह जो होता है एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है। जैसे एथेन से एक हाइड्रोजन कम होगा तो C2H6 से C2H5 हो जाएगा, और C2H5 को एथेन में एन को हटा के इल कह देंगे तो उसका नाम एथिल हो जाएगा। ब्यूटेन C4H10 ब्यूटेन, और C4H9 क्या कहलाएगा ब्यूटिल कहलाएगा। ये एल्किल समूह हो गया। अब ब्यूटिल की संरचना 2 तरह की हो सकती है, सब एक तो लास्ट में फ्री वैलेंसी हो, एक 2 नंबर कार्बन में फ्री वैलेंसी हो, तो उसको एन ब्यूटिल कहते हैं और उसको सेकेंडरी ब्यूटिल कह देते हैं। तो ये जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो चलिए, तो ये था एल्किल समूह क्या होता है, वो हमने बात कर ली। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।